योगी मेरे साथ जुड़ रहे हैं। आपको मालूम ही है कि 3 दिन की बैठक शुरू हो चुकी है और वर्डिक्ट आ जाएगा थर्सडे को। क्या वर्डिक्ट आ सकता है इस बार, बताने के लिए हर्ष मेरे साथ जुड़े हैं। हर्ष ने पूरी रिसर्च की है, पोल इनफेक्ट किया है पूरा। तो एक बार हर्ष जरा बताइएगा कि चांसेस कितने हैं कि इस बार पॉज आएगा या फिर रिडक्शन भी हो सकता है इंटरेस्ट में। रिडक्शन की संभावना कम है, बट पॉज ये हमारा कंसेंसस व्यू है। सारे इकोनॉमिस्ट के साथ बात करके लग रहा है कि आरबीआई वापस पॉज करेगा ये पर्टिकुलर मीटिंग के बाद भी। अब जब हम फैक्टर्स को देखें तो इन्फ्लेशन 4.7% पे आया है। ऑफ कोर्स बेस हायर था। 2022 अप्रैल में इन्फ्लेशन ने एक टॉप बनाया था। इंडियन इन्फ्लेशन लास्ट 3-4 ईयर्स का एक टॉप है 7.8% का। तो अप्रैल 2023 ऑफ कोर्स ईयर ऑन ईयर नंबर देखें तो स्लाइटली कम आया है, जो कि एक बड़ी रिलीफ नहीं है क्योंकि वो हायर बेस पे था, पर फिर भी एक पॉजिटिव लेते हुए कम आया है। दूसरी बात है कि सारे ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स रेट पॉज करंटली कर रहे हैं, या तो इनफैक्ट अब रेट घटाने की भी एक कमेंट्री, एक टाइप ऑफ पोटेंशियल की बातें चल रही है। तो उसके वजह से पॉज एक अच्छा डिसीजन होगा आरबीआई से, और यही इकोनॉमिस्ट प्रोजेक्ट कर रहे हैं। ग्रोथ फ्रंट पे ऑफ कोर्स FY23 का ग्रोथ हमारे जो एक्सपेक्टेशन से थे उससे ज़्यादा आया है, और FY24 के नंबर्स अब कैसे ट्वीक होते हैं वो भी आरबीआई एस्टिमेट्स के मुताबिक देखना पड़ेगा कि कैसे FY24 का ग्रोथ चेंज होता है, बिकॉज FY23 का बेस अराउंड 0.2 या 0.3% से बढ़ गया है। तो ये चीज़ पे नज़र रहेगी। आगे जाके इन्फ्लेशन कैसे इवॉल्व होता है। ऑयल $70 पर बैरल के आसपास अभी भी, WTI ब्रेंट $75 के आसपास। तो क्या आरबीआई अपने इन्फ्लेशन प्रोजेक्शंस चेंज करेगा और ग्रोथ पे ज़्यादा फोकस लाएगा, तो वो एक बातचीत करने के लिए वो एक क्रिटिकल फैक्टर होगा। और लास्टली सिस्टम लिक्विडिटी कैसे इवॉल्व होगी आगे जाके। VRRR काफ़ी कर रहा है आरबीआई, तो सिस्टम में से वो काफ़ी लिक्विडिटी सकआउट भी कर रहा है, पंपिंग भी कर रहा है करेक्ट टाइम्स पे। तो वो भी कैसे इवॉल्व होता है, ये तीनों चार चीज़ पे नज़र रहेगी मार्केट की। इंटरेस्टिंग, काफ़ी इंटरेस्टिंग। आप दो चीज़ों पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। मेरा भी यही मानना है कि इस बार इंटरेस्ट रेट को छोड़ दो, इस बार आप ग्रोथ पे क्या बोल रहे हैं और इन्फ्लेशन पे क्या बोल रहे हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। इंटरेस्ट रेट को छोड़ दीजिए, आप रेपो रेट को छोड़ दीजिए। रेपो रेट में तो कोई बदलाव नहीं हो रहा, और हम आपके सामने एक पोल करके भी बता रहे हैं कि रेपो रेट बढ़ेंगे, तो जवाब है नहीं, और वो 100% लोगों का है। मान लीजिए 10 से पूछा गया, 20 से पूछा गया, 50 से पूछा गया, 50 के 50 लोगों ने ये बात बोली कि नहीं, कुछ नहीं बढ़ने जा रहा। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये जो इस प्लेट आपकी स्क्रीन पे चल रही है, इन्फ्लेशन के अनुमान में क्या किसी तरह का कोई बदलाव होगा। दूसरा, अगली प्लेट आएगी ग्रोथ वाली, यहाँ पे ग्रोथ लिखा, परसेंटेज लिखा है। इंपॉर्टेंट होगा कि उन दोनों के स्टांस को लेकर आरबीआई गवर्नर क्या बात रखते हैं। खैर, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। गिरीश, ये मार्केट ने डिस्काउंट कर लिया आरबीआई के इस तरह के वर्डिक्ट को